हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष एकेडमी पर। तो यहाँ पर चालू हो रहा है एक नया सिलेबस, क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। अभी इस वीडियो को चालू करने से पहले जो मेरा एजेंडा है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे सपोर्ट मिले। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो करना है वो करें। तो अब चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो बिना कोई बकवास किए, चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? अभी हमने कई पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, इंटीजर्स तक पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिलहाल अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो इन सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन वो बात की बात है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है कि जिसके अंदर इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स, साथ में अपना ये नेचुरल नंबर्स, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, उसे कहते हैं रियल नंबर्स। अभी जो आज का पहला लेक्चर है वो बहुत बेसिक है, और जो आज का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ होने वाला है और आगे हम लोगों को कहीं भी यूज़ नहीं आने वाला है। लेकिन इस चैप्टर के पर्पज़ से बोर्ड एग्ज़ाम है तो फिर हमको ये सीखना पड़ेगा, बाकी इसका लाइफ टाइम और कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला है। ओके, तो मेरा नाम आयुष दुबे और इस चैनल का नाम आयुष एकेडमी। चालू करते हैं आज का चैप्टर रियल नंबर्स। तो आपके सामने मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे एल्गोरिदम, लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब ये क्या होता है? एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। अभी ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स क्या होता है, मैं आगे के एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा कि इसका यूज कहाँ पे है और कैसे इसको करना है। विच गिव्स अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर देता है, एक मेथड देता है जिससे हम लोग अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता दूं कि इसमें बेसिकली हम लोग डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, इन्हीं की सबसे ज़्यादा बात करने वाले। रियल नंबर से रिगार्डिंग यही चीज़ तो है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है लेमा। लेमा ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, लेकिन उसी प्रूव्ड स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। इसका यूज़ भी आगे आएगा, आगे वाले लेक्चर्स में, जहाँ पर हम लोग इर्रेशनल हमको दिया होगा और हमको प्रूफ करना होगा कि वो इर्रेशनल है, तब वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ओके, तब तक के लिए अभी फर्स्ट लेक्चर है, पहले पेज पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये टोटल एनसीईआरटी कवर ही करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस करते जाएंगे, एग्जांपल्स लेते जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट ये रहेगा कि मैं आपको एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स के क्वेश्चन मिक्सअप करके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, मिक्सअप करके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अगर एक से एक क्वेश्चन का दूसरा टाइप भी सेम ही रहेगा, मतलब सेम क्वेश्चन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, तो चालू करते हैं। तो एल्गोरिदम मैंने बता दिया। लेमा क्या होता है? लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, वो ऑलरेडी प्रूव्ड रहता है, हमको पता है, और उसी को यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं, उसको लेमा कहते हैं। ठीक है, इन सब का आगे लेक्चर्स आने वाले में आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे करना है हम लोगों को। जहाँ पर हम लोग इर्रेशनल को इर्रेशनल होता है हमको वो प्रूफ करना होगा, उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेन रहेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही काम आता है। पॉजिटिव इंटीज इन द सेंस जीरो से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव हो जाते हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये क्या हो गया? पॉजिटिव INT। ठीक है, ये बेसिक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 10th है, वैसे भी बेस ही होता है मैथ्स का ज़्यादातर, बाकी सब तो ऐसे ही है। और जीरो से लेके इस साइड माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी वो क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स, इनको कहा जाता है। और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पर ही काम करता है। ये मेन है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पॉजिटिव इंटीजर पर ही काम करता है, और ये भी दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए होता है। कैसे? ये रहा उसका फॉर्मूला।
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा मतलब कि हमको प्रूफ करना है, डिवीजन मतलब हमको डिवीजन यानी यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना होगा इस फॉर्मूला को यूज करके। अभी हम लोग क्या करते थे, सिंपली अगर जैसे कोई हम लोगों को 5, 10 ऐसे दे दिया होता है और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो हम लोग इस मेथड से जाते हैं। सपोज यहाँ पर ए में लिख रहा हूँ, फिर इसका फैक्टर कुछ आया सी डी, फिर उसका फैक्टर मैंने बी लिया, फिर ऐसा करते करते फिर हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। बट हम इसको ना यूज करके हम इसको यूज करके एचसीएफ निकालेंगे, इसको यूज करके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कोई एक ही होता है जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माना जाता है, ठीक है। एचसीएफ कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई एक ही ऐसा फैक्टर होता है जो उस चीज को डिविडेंड को बता देता है कि हाँ इससे ये डिवाइड हुआ है, सबसे हाईएस्ट है। ओके ठीक है, तो ये इस चीज से हम लोग एचसीएफ निकालने वाले। आगे के एग्जांपल्स में अभी आपको पता चल जाएगा, तब तक इस वीडियो के साथ बने रहे एंड तक। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर जो है वो है डिविडेंड। ये सब बहुत बेसिक है, ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया 2, चलो एक काम करो, ये मैंने 3 ले लिया, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ये। तो इस केस में ए डिविडेंड है। डिविडेंड क्या होता है, जो इस रूट के अंदर रहता है जिसको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं, ये होता है हमारा डिविडेंड। ये क्या होता है, डिविडेंड। बेसिक है, ये बेसिक लेक्चर ही है इसमें, और बेसिक एक्सरसाइज भी चलेगी इसके अंदर। आगे वाले ऐसे वीडियो इसी चैनल के साथ बने रहिए, तो आगे पूरा 10th सिलेबस बहुत मज़ेदार और बहुत डिटेलिंग्स के साथ कंप्लीट होगा। ओके, तो ये होता है डिविडेंड। जिसको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं वो होता है डिविडेंड, और जिससे हम लोग डिविडेंड को डिवाइड करना चाहते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। और डिवाइड करते वक्त जो ये ऊपर साइड पे आता है, ये जो ऊपर साइड पे हमको यहाँ पे कुछ मिलेगा, सपोज 2 1 जा, तो ये 1, ये हो गया हमारा कोटेंट। ये सब बहुत बेसिक है, आपको पता है, लेकिन मैं तो भी एक बार बता देता हूँ, जब बेसिक का नाम ही ले लिया, बेसिक से चल ही रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, डिवाइजर, डिविडेंड, कोटेंट। अब 2 1 जा 2, ये 2 आया माइनस, हमारे पास ये जो 1 बचा ये है रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर, 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 जो बोलना है वो बोलो, रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये यूज़ करना है, और फिर इस तरीके से हमको डिवाइड करके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके लिखना है। और एक और मेन बात है, यहाँ पर एक मेन बात है कि जो आर की वैल्यू, जो रिमाइंडर है हमारा, ये किसके बीच में होना चाहिए, कम से कम 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, बी। जहाँ ये जो बी की वैल्यू जहाँ पर रहेगी, जैसे जो बी की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है, जो बी की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है, आर उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और बड़ा किससे होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और बी से छोटा होना चाहिए, ये बात भी ध्यान देना आप लोग। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके गाइस, ओके थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम था, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या है ये, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें बोला है यूक्लिड्स एल्गोरिदम लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम लेमा को यूज करके हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैंने जस्ट पीछे वाले में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको ये यूक्लिड्स यूज करना है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम यूज करना है, और किसका, 4052 और 12576 का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, अब कई क्वेश्चन आएगा कि सर अब इसके अंदर हम लोग डिविडेंड और डिवाइजर किसको लें, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डिविडेंड किसको लें और डिवाइजर किसको लें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूक्लिड लेमा का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। क्या होता है, ए इक्वल्स टू चलो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये है। और जो कंडीशन क्या थी कि आर लेस देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी आर 0 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। और
लेस देन बी होना चाहिए, बी से उसकी वैल्यू कम ही होनी चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इनमें से डिविडेंड किसको लेना है, डिवाइजर किसको लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा ये 12,576, यानी यहाँ पर जो ये 12,576 है वो क्या है, बड़ा है 4,052 से। तो ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, और ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर। चलो चालू कर देते हैं। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं, ठीक है, 40, 52 और ये 12,576, इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से जो डिवाइड करोगे तो हमारा डिवाइजर हो गया। डिवाइजर किसकी, बी की वैल्यू है ये, डिविडेंड ए की वैल्यू है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर जो माइनस प्लस करने पर बचेगा वो आर हो जाएगा। ऐसे करते 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 करते, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि हमको आर जीरो करना है। आर क्या करना है, इसको आर की वैल्यू हम लोगों को कहाँ लानी है, जीरो लानी है। आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो जो लास्ट में हमारी जो आर जब जीरो आ जाएगी उस वाले में जो बी की वैल्यू रहेगी वही हमारी एचसीएफ रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना, आर जीरो हो गई जहां पर, तो जहां आर जीरो हुआ उसकी बी की वैल्यू देखो क्या है, बी की वैल्यू जो रहेगी वही हमारी एचसीएफ रहेगी। ठीक है, चालू करते हैं। तो मैं नॉर्मली आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, आप इससे बार बार डिवाइड डिवाइड कर कर करके कर करके इनकी और इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने प्रैक्टिस की है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही करूंगा, लेकिन आपको मैं बताता जाऊंगा मैं कौन से स्टेप पे क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले एज इट इज इसको लिखो, इस फॉर्मेट में लिखो। ए हमारा क्या है 12,576, लिख दो 12,576 ए है, ये हमारी ए की वैल्यू है। बी क्या है, बी हमारा 4,052, ठीक है। क्यू फाइंड करना है, अभी एज इट इज लिख रहा हूँ, क्यू प्लस आर अब फाइंड करना है। अब इससे हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, ये तो मैंने जनरल लिखा है। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन चालू होता है। चलो, तो हम लोगों को क्यू कुछ ऐसा फाइंड करना है कि अगर उसमें प्लस करें तो हमारी ये वैल्यू आ जानी चाहिए। फिर से हम लोगों को इसको इससे डिवाइड करना है कि क्यू और जो आर मिले इन सब का टोटल हम लोग ये सम करें तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। चलो डिवाइड करते हैं। 452 को 12,576 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ 3, यानी क्यू की वैल्यू हमको कितनी मिली, 3। मैं भी डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। जैसे 12,576 इक्वल्स टू 452 इंटू 3। देखो 3 की वैल्यू हम लोगों को क्या हो गई है, मिल चुकी है। 3 की वैल्यू हम लोगों को क्या है, मिल चुकी है। प्लस लास्ट में अगर इस सबको आप सॉल्व करेंगे तो हमको आर की वैल्यू क्या मिलने वाली है, +420, +420, ठीक है। याद रखना हम लोगों को ये डिवाइड प्रोसेस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, जबकि हमको आर क्या हो, ये आर क्या हो, जीरो के इक्वल ना मिल जाए तब तक ये डिवाइड प्रोसेस आपको करना, यही यूक्लिड्स एल्गोरिदम मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा रिड्यूस हुआ, थोड़ा रिड्यूस हुआ, ये बी की वैल्यू, ये क्यू, ये आर, लेकिन ये आर को हम लोगों को जीरो बनाना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। और जो हमको आर मिला है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा इस बार, ठीक है। अब ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग करेंगे 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ठीक है, ये सॉल्व किया, कुछ आया, क्या मिला हम लोगों को, 420 रिमाइंडर मिला। अब अगले स्टेप में जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। चलो 420 से इसको डिवाइड किया तो हमको क्यू क्या मिला, क्यू इस बार हम लोगों को मिला 9, क्यू हम लोगों को क्या मिला 9, प्लस बचा क्या 272, इस बार हमको क्या मिला आर। ये जस्ट इसी प्रोसेस हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग से हम लोग डिवीजन मेथड है ना वही चीज़ कर रहे हैं, बस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेक्चर है, ये आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे इस चैप्टर में है क्या। बस मैंने आपको ये बता दिया यूक्लिड्स एल्गोरिदम, लेमा एल्गोरिदम क्या होता है, बाकी सब कुछ वही चीज़ है, वही प्रूफ करना है। ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, ठीक है। ये प्रोसेस कर दिया। अब देखो 429, ये देखो थोड़ा और कम हुआ, अब इससे थोड़ा कम हुआ ना, तो अब हम लोगों को इसको निकालना, तो अब ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा,
ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा 420 इक्वल्स टू, अब ये क्या बन जाएगा हमारा डिवाइजर। 272 में क्या मल्टीप्लाई करके ऐड करें कि 420 मिलना चाहिए, तो 272 अगर हम लोगों ने किया इंटू 1, 272 इंटू 1, तो 272 1 करते तो 272 मिलता, 420 माइनस 272 तो कितना मिलता 148, कितना मिलता 148। अब देखो आर और छोटा हो गया, हमको आर टोटल 0 लेके आना है, अभी आप लोगों को पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा डिविडेंड बन गया। चलो नेक्स्ट स्टेप गए, नेक्स्ट स्टेप 272 को करो डिवाइड किससे 148 से, 148 इंटू, अभी हम लोग करेंगे 148 1 कितना मिलेगा 124, आर इस बार हमको 124 मिला, इस मेथड से हमने डिवाइड किया, क्वेश्चन हमको 1 मिला और रिमाइंडर हमको 124 मिला। अब इस बार हमको 148 करना है, कितना करना है 148, कितना करेंगे 124 इंटू 1 प्लस कितना मिलेगा 24। देखो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है। इसी मेथड में, इसी के अंदर हम लोगों को ए और बी की और आर की वैल्यू हम लोगों को रखते 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 आर को 0 बनाना है, ठीक है। 24 मिला, अब हम लोग इसको डिविडेंड बनाएंगे, इसको डिवाइजर। चलो 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस इसको करेंगे सॉल्व, तो हम लोगों को यहाँ पर रिमाइंडर मिलने वाला है +4, देखो +4 मिला, +4। अब हमको क्या करना है, ये क्यू से मतलब नहीं है, क्यू जो जा रहा है क्यू को जाने दो, क्यू को अभी कुछ टच नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ बी और आर से मतलब है, बी और आर से ही मतलब है, ठीक है। अब देखो, अब इस बार ये हमारा डिविडेंड और ये डिवाइजर, 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 24 प्लस 0, देखो यहाँ पर आ गया हमारा आर 0, आ गया 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। ये आ गया हमारा फाइनल स्टेप, जहां पर आर क्या बन गया 0। तो मैंने क्या कहा था कि जहां पर आर 0 होगा उसकी बी की वैल्यू ही हमारी एचसीएफ होगी, तो यहां पर एचसीएफ क्या है 4, एचसीएफ क्या है 4। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। क्वेश्चन था यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि हमको डिविडेंड और डिवाइजर किसको बनाना है। डिविडेंड वही रहेगा जो सबसे बड़ा रहेगा और डिवाइजर वो जो उससे छोटा रहेगा। डिविडेंड इसमें सबसे बड़ा क्या है 12576 डिविडेंड बना दिया और 4052 का डिवाइजर। नॉर्मली डिवीजन मेथड से ही हमको ये फॉलो करते जाना, ये तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी हुई है, बाकी आपको ये मेथड फॉलो करना है। एग्जाम में आपको बार बार डिवाइड करके देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है डिवाइड करते करते। तो हमने क्या किया 12576 को 4052 से डिवाइड किया तो हमको क्वेश्चन यानी ऊपर 3 मिला, फिर इसको कुछ करने के बाद जो हमको यहाँ पर बाद में मिला होगा इसमें माइनस किया तो 420 हमको रिमाइंडर मिला। रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ, डिवाइड करने के बाद जो सबसे नीचे बचा होता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। फोकस क्या है, रिमाइंडर को 0 बनाना है, रिमाइंडर को 0 बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर जो हमने ये डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो जाएगा। सेम स्टेप फॉलो करो। अब 4052 को 420 से डिवाइड करोगे तो 9 हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और बचा हुआ 272 हमको वापस मिलेगा एज अ रिमाइंडर। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमारा फिर से जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा अगले स्टेप में, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते डिवाइड करते करते हम लोगों को क्या करना है, आर को 0 बनाना है। तो फाइनली जब हम लोग 124 को डिवाइड करें 24 से तो हमको +4 मिला, और जब 24 को 4 से डिवाइड किया तो हम लोगों को फाइनली आर 0 मिल गया। यहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ क्या फाइंड करना पड़ता है कि जहाँ आर की वैल्यू 0 हो गई तो उसकी बी की वैल्यू देखो। असल में ये क्या है, यही तो है, ये है हमारा ए और ये क्या है हमारा बी, ये क्या है इंटू क्यू और ये क्या है +r। आर की वैल्यू जहां पर 0 हो गई उसकी बी की वैल्यू देखो, वही हमारी क्या होगी एचसीएफ, वही हमारी क्या होगी एचसीएफ, ठीक है। आर जहां 0 हुआ उसकी बी की वैल्यू देखो, ठीक है, आर 0 हुआ तो बी की वैल्यू देखो, वही हमारी क्या होगी एचसीएफ।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया, होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें यस सर समझ में आ गया है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँ। ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। अगला जो चैप्टर रहेगा पॉलीनोमियल्स, उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊँगा और मज़ेदार से। ओके, नोट कर लो इसको। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ स्वीट सेलर, यानी एक मिठाई बेचने वाला, बेचने वाली, वैसे बेचने वाली होगा क्योंकि सामने देखिए यहाँ शी लिखा हुआ है। ओके, एक मिठाई बेचने वाली है, ठीक है, हैज़ 420 काजू बर्फी, 420 काजू बर्फी है, एंड 130 बादाम बर्फी, 130 बादाम बर्फी है, एंड शी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर and they take up at least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? इसका मतलब होता है कि एक स्वीट सेलर है, वो लेडी है, ठीक है, जिसके पास 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी है, और वो इस तरीके से जमाना चाहती है जिससे कि वो ट्रे ज़्यादा एरिया ना ले, मतलब वो ज़्यादा मिठाई ज़्यादा फैले ना, अच्छे तरीके से जमाना चाहती है। तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हाईएस्ट एक नंबर ढूंढना है, नंबर दैट इज यहाँ पर इनडायरेक्टली एचसीएफ ही पूछा है हमको। इनडायरेक्टली क्या पूछा है आपको? एचसीएफ ही फाइंड करना है। किस तरीके से? जैसे कि ये मान लो ट्रे है, ठीक है, अब वो किस तरीके से ऐसे लगाएगी, किस तरीके से ऐसे लगाएगी कि वो देखने में भी ठीक लगे और कम से कम एरिया कंज्यूम करे। हमको वो नंबर ढूंढना है कि वो किस तरीके से इन स्वीट्स को रख सकती है, ठीक है, इस तरीके से कैसे वो स्वीट्स को रख सकती है, हमको वही ये नंबर फाइंड करना है। नंबर कैसे फाइंड करेंगे? यूक्लिड्स एल्गोरिदम से। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्पस हम लोग लिख लेते हैं। यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने लिख रहा हूँ। जहां पर a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। फोकस वही है, r को हमको जीरो बनाना है। जब तक जीरो नहीं बना जाता, जब तक जीरो नहीं बन जाता तब तक डिवाइड करते रहो, जब तक जीरो नहीं बन जाता तब तक डिवाइड करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे नंबर देगा कि जो फाइनली जीरो आना ही आना है, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। ओके, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को फिर वही क्वेश्चन, क्या डिवाइजर क्या डिविडेंड। बड़ा वाला जो नंबर रहेगा वो हमारा डिविडेंड रहेगा, छोटा वाला नंबर डिवाइजर। ये भी हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड में डाल दो, फिर डिवाइजर, तभी हम लोगों को इस फॉर्म में मिलेगा। अगर ऐसा करोगे तो हम लोग को डेसिमल फॉर्म में मिलने लगेगा, और डेसिमल फॉर्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं होगी ना, हम लोग इंटीजर की बात कर रहे हैं, डेसिमल इंटीजर नहीं होता, ठीक है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड्स एल्गोरिदम का एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही बना हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही बना हुआ है। जहां पर b, ये जो हमारा b है वो जीरो नहीं होना चाहिए, r भले जीरो हो जाए, b जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। चालू करते हैं। a की जगह पे एज इट इज रख देंगे, a डिविडेंड है 420 लिख दिया इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। b क्या करना है हमको? 130 से डिवाइड करना है। 420 को 130 से डिवाइड करो तो 130 इंटू 3 करेंगे, 130 इंटू 3 करेंगे तो रिमाइंडर हमको 30 मिलेगा। मैं आपको पूरा डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ, डिवाइड करना आप जानते हैं, बहुत बेसिक है ये। मैं बस आपको फॉर्मेट कैसा है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। ओके, अब ये तो हमको मिल गया, इसका डिवीजन कर दिया। अब ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा और ये हमारा डिवाइजर, यानी जो हमारा डिवाइजर है। अब अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा? हमारा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर हमको मिला वो हमारा डिवाइजर। फिर आगे रिमाइंडर, हम लोगों को रिमाइंडर को जीरो करना है, हमेशा याद रखना ये। तो अब 130 को डिवाइड करो 30 से, तो क्या करोगे? इसको इंटू 4 करोगे, 120 मिलेगा, बचेगा क्या? 10। अब देखो 10 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? इस 30 को 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अब 10 हमारा डिवाइजर बन गया, डिविडेंड बन गया। तो 10 इंटू 3 प्लस 0, देखो प्लस 0 आपको मिल गया होगा, प्लस 0। यहां पर देखो r हमारा 0 हो गया। मैंने क्या कहा था? जहां r 0 हो जाए उसकी b की वैल्यू देखो, ये क्या है हमारा? ये एक्चुअली a ही है, ये हमारा b है, ये हमारा q है और ये हमारा r है। देखो ये यूक्लिड्स का फॉर्मूला,
यूक्लिड्स बाबा का फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। आर हमारा 0 हो चुका है, जहां आर 0 होगा उसकी बी की वैल्यू देखो, बी हमारा 10 है, तो यह हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 10। यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक, यानी इन लड्डुओं को वैसे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके से फिर ऐसे सजाएगी तो देखने में भी अच्छा रहेगा और ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। इन शॉर्ट घुमा फिरा के वो हमसे HCF ही पूछ रही थी। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले, सीधे सीधे, इसमें कुछ भी तिकड़म नहीं लगाना है। यूक्लिड्स का एल्गोरिदम का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और नॉर्मली जैसे डिवाइड करते जाते वो डिवीजन नहीं दिखाना है हम लोगों को, अपने हिसाब से रफ पेपर में कहीं भी डिवाइड करो और इस फॉर्मेट में लिखते जाओ। फाइनली जो नंबर आएगा उसको एज HCF लिख दो, एज HCF लिख दो। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, हम लोगों को फाइंड करना है, हम लोग कैसे लिखते थे, HCF ऑफ 420 और 130 का कितना मिला 10, इस तरीके से लिखा था करते थे ना लोअर क्लासेस में। HCF 420 और 130 का HCF कितना हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 10, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या करते थे हम लोग, पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई करते 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 बहुत बड़ा नंबर आता था। और HCF कम से कम छोटा, भले यहाँ पे हाईएस्ट लिखा है लेकिन कम से कम बहुत छोटे से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। नोट डाउन कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए हुए है, ये क्वेश्चन भी मैंने सिंपली NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको लिया है। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम सम्स में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा करा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रख लिया हूँ, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। और इसके जो अलग टाइप के हैं, जो शो दैट हैं, शो दैट टाइप के अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे अच्छे से, उसको भी डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसी वीडियो से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में ये मैं लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो क्वेश्चन दिया है, एन आर्मी कंटिंजेंट, ठीक है, कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members, ठीक है, in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of column which they can march? यहाँ पे पूछा है कि 606 मेंबर्स हैं आर्मी के 606 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर आर्मी बैंड वालों के हैं, ठीक है। और उन दोनों ग्रुप्स को क्या करना है, परेड करनी है, और दोनों ग्रुप्स सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होने चाहिए। ये भी है, कंडीशन है कि जो दोनों ग्रुप हैं वो क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में बना के परेड करने चाहिए। तो कितने नंबर्स ऑफ कॉलम होने चाहिए ताकि ये दोनों ग्रुप आराम से मार्च कर सके, यानी परेड कर सकें, हमको वो फाइंड करना है। सिंपली हम लोगों को मैक्सिमम नंबर, यानी यहाँ पर क्या फाइंड करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम लेमा या तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिर्फ और सिर्फ HCF फाइंड करने के ही क्वेश्चन देता है, सिर्फ और सिर्फ HCF फाइंड करने के ही क्वेश्चन देता है, या तो थोड़े थोड़े शो दैट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। टेंशन मत लीजिए, शो दैट टाइप क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम सम टाइप है तो उसकी तरीके से लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर 616। एंड यहाँ पर फिर हम लोगों को पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बैंड, यहाँ पर मैं बैंड लिख दे रहा हूँ सीधा, बैंड कितने हैं 32 मेंबर हैं, ठीक है, बैंड कितने हैं 32 मेंबर हैं। तो यहीं से देख के लग रहा है कि जो सबसे बड़ा वाला है वो हमारा डिविडेंड है, ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड, और ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। अब यूक्लिड्स एल्गोरिदम लेमा लगाएंगे सीधा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, A+BQ + R, जहां पर R क्या होना चाहिए, कंडीशन ये दी हुई है 0 और ये B, ये कंडीशन है। एक कंडीशन हम लोगों को क्या रिमेंबर करना है कि R को 0 तक ले जाना है हम लोगों को। R जब तक 0 नहीं आता तब तक इस कंडीशन को डिवाइड करते रहे, यानी डिविडेंड और डिवाइजर को डिवाइड करते रहिए जब तक कि R हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड ही करते हैं, लेकिन हमको दूसरा मेथड मिल गया है, हम लोगों को दूसरा मेथड मिल गया है। ओके, तो 616 को A की जगह पे लिख दो,
616, बी की जगह पे 32। ओके, अब 32 को 616 पे करोगे तो क्वोशिएंट हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रहता है, क्वोशिएंट रहता है। तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, इंटू 19, ये ब्रैकेट मैंने ऐसे लगा दिया है, लास्ट में बचेगा 8, लास्ट में बचेगा हमारा 8। 32 इंटू 19 करोगे तो कुछ यहाँ मिलेगा, इसको माइनस करोगे तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिलेगा, 8। इसको हमने किया, हमको यहाँ पे 19 मिला, ठीक है। इसमें से माइनस जो भी नंबर आया करोगे तो यहाँ पर हम लोगों को रिमाइंडर मिला 8। ओके, बट 8 0 के इक्वल नहीं है, यानी फिर हमको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस बार हमारा डिविडेंड क्या बन जाएगा, ये जो पिछले बार में डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 32 इक्वल्स टू, अब जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। तो 8 4 जा 32 प्लस 0, जब 8 4 जा 32 करोगे, 32 माइनस 32 रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, मिल गया 0। और जिसका रिमाइंडर 0 हो गया उसका बी की वैल्यू देखोगे तो वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी हमारा एचसीएफ, अगर हम लोग एचसीएफ लिखे जनरल फॉर्म में हो तो 616 और 32 का एचसीएफ आ गया हमारा 8, यानी सबसे जो मैक्सिमम नंबर है, क्वेश्चन में देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी 8 कॉलम होने चाहिए, दोनों ग्रुप्स के लिए 8 कॉलम होने चाहिए ताकि दोनों ग्रुप आराम से मार्च कर सके। बैंड वाले भी 8 कॉलम बनाए, ठीक है, और परेड करने वाले आर्मी भी 8 कॉलम बनाए, तब जाके मार्च अच्छे से कर पाएंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्या होता है यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट को यूज करके, लेमा को यूज करके। लेमा क्या होता है वो आगे के वीडियोस में भी आपको पता चलता जाएगा, टेंशन मत लीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए अच्छे से। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये जनरली क्या होता है कि इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया है, बाकी ये है नॉर्मल डिवीजन ही, ठीक है, ये नॉर्मल डिवीजन ही है। आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, यानी आर को 0 बनाना है लेकिन उसकी वैल्यू बी से कम होनी चाहिए। हर में देखो हम लोगों ने आर की वैल्यू देखो हमारी हर चीज़ में बी से कम ही आई है, यहाँ 32 है, यहाँ 8 है, बाकी क्वेश्चन में भी हमने देखा कि आर की वैल्यू हमारी बी से कम ही आई है, ठीक है, ये चीज़ तो होगी सेटिस्फाई। ध्यान में क्या रखना है कि डिवीजन तब तक करना जबकि हमारा आर 0 ना हो जाए। मेथड यही करते रहिए, बार बार अप्लाई करते रहिए, जो क्वोटिएंट मिल रहा है वहाँ क्वोटिएंट की जगह पे रख दीजिए, जो रिमाइंडर मिल रहा है वहाँ रिमाइंडर की जगह रख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर फिर डिवाइड कीजिए, तो जो रिमाइंडर मिला अभी देखो ऐसे 32 कर दोगे, ऐसे 32 कर दोगे, 8 मिला 32 फिर डिवाइड किया फिर कुछ मिलेगा, फिर यहाँ तो हालांकि हो चुका है लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ एग्जाम्पल कि ऐसे चलते जाओ जब तक हमारा आर 0 ना हो जाए, रिमाइंडर हमको कुछ ना मिले 0 हो जाए तब तक डिवाइड करना है, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताता है, ठीक है। तो क्या किया, ए यानी 616 को 32 से डिवाइड किया तो क्वोटिएंट हमको 19 मिला, इसका को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमको मिला उसको 616 से माइनस किया तो रिमाइंडर हमारा 8 बचा। अब इस केस में फिर ये डिविडेंड बन जाएगा और ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, यानी जो डिवाइजर था वो डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो फिर हमारा रिमाइंडर 0 बचा, और ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 हुआ उसकी बी की वैल्यू हम लोगों को देखनी है कि बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो होगी वही हमारी एचसीएफ होगी, यानी वही सबसे मैक्सिमम नंबर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यूक्लिड्स एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या बताता है कि एचसीएफ फाइंड करो, हाईएस्ट नंबर फाइंड करो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मतलब सिर्फ यूक्लिड्स एल्गोरिदम से रिलेटेड सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है उसको आप सॉल्व करें, उससे रिलेटेड आपको जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है सॉल्व करना नहीं आ रहा तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहीं पे आंसर दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो चालू करने से पहले आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके सॉल्यूशंस के। ओके, अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे जहां पर हम लोगों को शो दैट करना है, प्रूफ करना है, वो अगले वीडियो में रहेगा, और उसी वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक की बाकी डिवीजन कैसे किया जाता है, और ऐसे चलते हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मोटिवेशन काम करेगा आपका सब्सक्राइब और लाइक। ओके, थैंक यू।